अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 4.1। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द फिगर टू नेम द फॉलोइंग। तो हमें इस फिगर को इस्तेमाल करना है, इस शक्ल को इस्तेमाल करना है और जो यहाँ पे पार्ट दिखाए गए हैं इनके नाम लिखने हैं। 5 पॉइंट्स, इस फिगर में 5 पॉइंट होंगे, उन 5 पॉइंट्स के नाम हमें बताने हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि रे क्या होती है, आज फिर बताता हूं रे क्या होती है। रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और इस तरह रे की शक्ल होती है। ये इनिशियल पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये रे जो है ये यहां से शुरू हुई है तो इधर को जाती है, कहां तक होगी वो पता नहीं है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसी तरह लाइन, ये है लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये उस साइड से भी आगे जाती है और इस साइड से भी आगे जाती है। तो लाइन कितनी लंबी होती है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन लाइन का सिंबल इस तरह होता है। तो लाइन हम इस तरह इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह अगर किसी जगह शक्ल होगी तो वो लाइन होती है। उसके बाद लाइन सेगमेंट मैंने बता दिया था। लाइन सेगमेंट ये होता है, इसका एक इनिशियल पॉइंट यानी कि यहां पर भी एंड पॉइंट है और यहां पर भी एंड पॉइंट है। तो ये लाइन का एक हिस्सा होता है। अगर हम इस लाइन में से एक हिस्सा काट देंगे यहां से यहां तक, तो ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का माने ये हिस्सा, तो ये लाइन का ही हिस्सा होता है, लेकिन इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसके 2 एंड पॉइंट, ये मैंने समझाया था। तो ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो हमें 5 पॉइंट इसके नाम बताने हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है डी है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर जो है वो डी है। उसके बाद ई दूसरा पॉइंट है, उसके बाद ये ओ भी पॉइंट है। कितने आए? 3 आए। उसके बाद हमारे पास सी है, हो गए 4। उसके बाद हमारे पास पॉइंट बी है, तो लिखेंगे लास्ट वाले को एंड, लिखेंगे एंड पॉइंट बी। तो ये जो है ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हमारे पास इस शक्ल में हैं। उसके बाद लाइन हमें बतानी है। जिस तरह ये मैंने बता दिया था, ये शक्ल अगर आपको किसी जगह दिखती है, मिसाल के तौर पर यहां से यहां तक, लेकिन ये इस तरह नहीं है, इसको एक ही साइड से एरो है, दूसरे साइड से एरो नहीं है। अब अगर आप यहां से यहां तक चलोगे, इसको भी एक ही साइड से एरो दिख रही है, इस साइड से एरो नहीं है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो ये भी लाइन नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये बीच वाली लाइन है यहां से यहां तक, तो हमें इस लाइन का नाम बताना है। आप बता सकते हो लाइन डीबी। क्या बता सकते हो? अगर आप लिखोगे डीबी तो वो लाइन सेगमेंट भी है। लाइन सेगमेंट यानी कि डी से बी तक ये लाइन सेगमेंट है, ई से ओ तक ये भी लाइन सेगमेंट है, डी से ओ तक ये भी लाइन सेगमेंट। लेकिन जब आपको लाइन का नाम लिखना है तो इस तरह हम लिखेंगे डी बी, लेकिन ऊपर इस तरह दिखा देंगे ताकि ये पता चल जाए ये लाइन है। क्या है? लाइन है। 4 रेज, 4 रेज। रे की शक्ल ये होती है, तो ये ओ, यहां पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसे नाम नहीं लिखा तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई तो आया है, अब एफ लिख देंगे हम खुद ही। तो पहली रे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ए एफ ओ एफ, लेकिन इस तरह ऊपर डाल देंगे ताकि ये रे है। रे ओ एफ कामा, उसके बाद रे ओ सी, ओ से शुरू हुई है सी की तरफ। 4 रेज का नाम बताना है। उसके बाद ओ बी दूसरी रे है, आगे तीसरी रे। तो चौथी आप बता सकते हो ई डी या ओ ई या ओ डी। ओ डी, लेकिन शुरू हुई है ओ से डी की तरफ, तो डी की तरफ एरो है। तो ये है रे ओ एफ, रे ओ सी, रे ओ बी, रे ओ डी। अब 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स। एक लाइन सेगमेंट मैं लिखूंगा, बाकी खुद लिखना। लाइन सेगमेंट डीबी, इस तरह ऊपर निशान डाल देना। एक मैंने लिख दिया, 4 आप खुद लिखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ये 4 जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।